वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड में लोक कला एवं संस्कृति चल रही है, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के मेले देख रहे हैं। इससे पहले हमने लोकगीत, लोक नृत्य आदि वाद्य यंत्र हो गए, हमने डिटेल में उनको देख लिया है। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम आषाढ़ी कौतिक देखेंगे, यानी कि बग्वाल मेला। इससे पहले हमने गणनाथ मेला, सोमनाथ मेला, श्रावणी मेला वगैरह देख लिया है। ठीक है, तो आषाढ़ी कौतिक से स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि हमारा देवीधुरा वाला जो मेला है। ठीक है, आषाढ़ी कौतिक। ठीक, इसको बग्वाल मेला भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बग्वाल खेली जाती है। ठीक है, बग्वाल मेला। बग्वाल मेला, अभी बग्वाल का मतलब क्या होता है? इसमें पाषाण युद्ध किया जाता है, यानी कि पत्थरों का युद्ध किया जाता है। ठीक है, पाषाण युद्ध। ठीक, ये लगता कहाँ है? चंपावत के देवीधुरा में। ठीक हो गया, देवीधुरा में, माँ बाराही देवी के मंदिर में, माँ बाराही देवी के मंदिर में लगता है। ठीक है, इतना ध्यान में रख लीजिए। लगता कब है? प्रतिवर्ष श्रावण मास में। ठीक है, प्रतिवर्ष श्रावण मास में लगता है। ठीक है, श्रावण मतलब जिसको श्रवण बोलते हैं। ठीक है, हमारे लोकल में श्रवणा महीना लगभग बोलते हैं ना, श्रावण मास को ये लगता है। ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना। ठीक, इस मेले का मुख्य आकर्षण ही ये हमारा पाषाण युद्ध होता है। ठीक हो गया, इसमें श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है उस दिन, मेनली रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा को ये मेला लगता है। इसका आकर्षण का पॉइंट क्या होता है? ये पाषाण युद्ध होता है। यहाँ पर पत्थरों की एक दूसरे पर वर्षा की जाती है, एक दूसरे को मारा जाता है। इसमें 4 खाम होते हैं। ठीक है, इन 4 खामों के लोग पहले से ही व्रत लेते हैं, 1 महीने पहले से ही वो लोग व्रत लेना शुरू कर देते हैं। उनकी एक अटूट आस्था होती है उसके प्रति। ठीक है, ये 4 खाम होते हैं। 4 खाम के लोग आपस में बग्वाल खेलते हैं। ठीक है, ये पहले से बार बार ना बोलते हैं ना, जैसे कि वो लोग एक सात्विक भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, जिसको बार तूर का नहीं खाते हैं बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ लोकल में बोलते हैं बाहर का नहीं खाते हैं। जैसे उसके अंदर हमारा लहसुन प्याज वगैरह हो गया, फिर बैगन हो गया, इस पर मूली होगी, इस प्रकार की जो जो चीजें होती हैं उनको नहीं खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं 1 महीने पहले से। ठीक है, इसमें हमारे 4 खाम होते हैं। इन 4 खामों को देखें तो हम इसके अंतर्गत हमारे चमियाल, वालिक, गहड़वाल और लमगड़िया लोग होते हैं। चमियाल, चमियाल हो गए, वालिक, वालिक है, वालिक के यहाँ पर लिखता हूं मैं, वालिक, गहड़वाल, गहड़वाल। ठीक हो गया, हमारे ये 4 लोग होते हैं। ठीक है, लमगड़िया भी होते हैं, लमगड़िया, ये 4 लोग होते हैं। ठीक है, चमियाल, वालिक, गहड़वाल और लमगड़िया लोग इसमें भाग लेते हैं। इनको खाम बोलते हैं, 4 खाम होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर पाषाण युद्ध होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 गुट जैसे बन जाते हैं। एक यहाँ से पत्थरबाजी करेगा, एक यहाँ से पत्थरबाजी करेगा। ठीक है, एक गुट टाइप के बन जाते हैं इनके। तो यहाँ पर से फिर जब एक टाइम हो जाता है, एक की ब्लीडिंग, माना ऐसा जाता है कि एक व्यक्ति के बराबर जब ब्लीडिंग हो जाती है, तो अब तो खैर ये बैन कर दिया, फूल और फलों की जाती है। पहले के अनुसार मान्यता ये थी कि यहाँ बलि देने के लिए एक व्यक्ति के खून के बराबर बलि देने की प्रथा थी पहले। तो वहां पर इतनी देर तक ये पत्थरों का यहाँ पर युद्ध किया जाता था, जब तक कि माना जाता था कि एक व्यक्ति की बलि के बराबर खून ना निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर लास्ट में ये जो खेलने वाले होते हैं ना, इनको द्योग बोलते हैं, द्योके। ठीक है, इनको द्योग बोलते हैं। तो ये लास्ट में समाप्त कैसे होता है, फिर पुजारी यहाँ पर आता है। पुजारी अपनी एक वो होती है, चौर गाय पूछ बोलते हैं उसको लोकल में। ठीक है, तो उसको ऐसे हिलाते हुए लाते हैं। ठीक है, एक लंबी सी इस प्रकार की होती है, उसमें एक पूंछ जैसी होती है, उसमें गंगा जल वगैरह ऐसे छिड़कते हुए, पंचगव्य वगैरह ऐसे छिड़कते हुए आगे पुजारी बीच में मध्यस्थता करता है और शांति पाठ करता है। ठीक है, पुजारी यहाँ पर ऐसे ऐसे नाचते हुए जाता है उसको लेते हुए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके चौरगा की पूछ बोलते हैं, वो इस प्रकार का होता है। उसमें ऐसे ऐसे इस प्रकार से होता है, हमारे मंदिर, लोकल मंदिरों में भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो क्लियरली इस प्रकार से ऐसे होता है, इसको ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे लोकल मंदिरों में भी होता है। जो पुजारी लोग, जब उनको देवता आता है तो इसको लेकर वो नाचते हैं। ठीक है, तो ये चौर का पूछ होता है, इसको लेके यहाँ आता है और मध्यस्थता करता है और शांति पाठ कर से ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर ये यहाँ का प्रसिद्ध बग्वाल मेला, देखिए सरकार ने भी इसको 11 जुलाई 2022 को
2022 को इसको राजकीय मेले के रूप में घोषित किया है सरकार ने, ठीक है। लेकिन ये तो सब क्या बोले हैं, वोट बैंक टाइप का ही है, वो जहां गए वहां इसको राजकीय मेला घोषित कर देते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर मेला है नहीं राजकीय मेला, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना तो यहाँ से कम ही रहेगी, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे, तो आगे मेलों में भी ये हनौल का मेला देखेंगे, आगे जागड़ा, तो वहां पर भी ये राजकीय मेला घोषित, मतलब जहां गए वहां राजकीय मेला घोषित कर देते हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अल्मोड़ा में ना, अल्मोड़ा के ताकुला में पाटिया क्षेत्र में दिवाली के दिन को भी बगवाल यानी कि पत्थर खेला जाता है, ठीक है। उस दिन भी बगवाल को बगुआ भी बोलते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है, दिवाली बगुआ भी बोलते हैं, और वहां पर असली में बगवाल खेली जाती है, पत्थरों का खेला जाता है, वो इस चीज से कोरिलेट करता है, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लड़ीधुरा मेला। लड़ीधुरा मेला हमारा लगता है चंपावत में, थोड़ा सा इसको लिखता हूँ, देखिए। फिर उसके बाद हमारा आएगा लड़ीधुरा मेला। लड़ीधुरा मेला ये लगता है हमारे चंपावत के बाराकोट में, ठीक है, चंपावत के बाराकोट में, ठीक, बाराकोट में लगता है। यहाँ पर पमदा दे पमदा यहाँ पर पमदा है, पमदा जो है, इस पमदा में देवी का मंदिर है, ठीक है, पमदा में देवी का मंदिर है, ठीक है। चंपावत के बाराकोट में पमदा नामक जगह पर देवी का मंदिर है, यहाँ पर लगता है देवी का मंदिर है, इसमें लगता है, ठीक है। मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है, ठीक है। इसका आयोजन कब किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा मतलब जिसको हमारे लोकल में कार्तिक पुण्य बोलते हैं, ठीक है, उस दिन इसका आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोग बाराकोट और काकड़ गांव में धुनी बनाकर रात को गाते हुए देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। और दूसरे दिन ये क्या करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, बाराकोट वाले और हमारे दूसरे काकड़ गांव वाले, ठीक है। धुनी धुनी बनाकर वहां पर रात को गाते हुए देवता की पूजा करते हैं, और दूसरे दिन देवता को रथ में बैठाया जाता है। देवता यानी कि जो डंगरिया होता है ना, डंगरिया, डंगरिये को रथ में बैठाकर देवता के रूप में उसको रथ में बैठाया जाता है, ठीक है। और भक्त जन क्या करते हैं, मंदिर की, देखिए जैसे ये मंदिर है, इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और 2013 से यहाँ भी फूल और फलों से बगवाल में बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले यहाँ भी मान्यता ये थी कि पत्थरों से किया जाता है, लेकिन अगर पाषाण युद्ध की बात में आएगी ना, बगवाल मेला तो असली यही है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, देवी दुर्गा का माँ बारह देवी का मंदिर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। लड़ीधुरा मेला के बारे में क्वेश्चन क्या बनेगा, लड़ीधुरा मेला के बारे में क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। मेनली इनसे क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए जैसे बगवाल मेला है तो इसमें तो मेन से में भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे लोअर पीसीएस में बन चुका है एक बार इसमें, ठीक है। बगवाल मेला पर इतने शब्दों में लिखिए दे देगा, जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन देगा, शॉर्ट आंसर देना होगा शॉर्ट आंसर टाइप का देगा, अगर लॉन्ग आंसर होगा तो लॉन्ग आंसर टाइप देगा। जब 50 शब्दों में देखिए 50 शब्द ऊपर से हेडिंग होगी, 50 शब्दों में लिखिए, निम्न के बारे में 50 शब्दों में लिखिए, नीचे से दे देगा बगवाल मेला, फिर लड़ीधुरा मेला या अन्य भी जो भी है, जैसे इससे पहले ये दिया था बगवाल मेला दिया था, और ऊपर का ये सिखों का तीर्थ स्थल होमकुंड वगैरह के बारे में पूछा था, ठीक है। इस प्रकार से टॉपिक पूछ लेते हैं, ठीक है। नंदाराज जात यात्रा हम देखेंगे, तो पूरी डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जागड़ा, ठीक है। जागड़ा हमारा हनोल, हमारा देखिए जागड़ा को हमने पहले बहुत डिटेल में देखा है, ठीक है। जागड़ा हमारा, जागरा भी बोलते हैं इसको, जागड़ा, जब हम जौनसारी पढ़ रहे थे ना, जौनसारी में बहुत डिटेल में बताया था मैंने इसको, जौनसारी ट्राइब, ठीक है। हम उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, उत्तराखंड में 5 जनजातियां हमारी जो नोटिस की, जिनको नोटिफाई किया गया, ओ यार लाइट चली गई, कोई नहीं, देखिए इनको 1967 में जिनको नोटिफाई किया गया, ठीक है, उनमें से हमारी थारू होगी, जौनसारी होगी, जौनसारी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा भोटिया हो गया, भोटिया, बोक्शा और हमारी राजी, ठीक है। ये हमारी 5 जनजातियां, बहुत ही डिटेल से पढ़ा है मैंने हमने इनको, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती ही रहती है, मतलब कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा ही पूछेगा इन जनजातियों से, ठीक है। तो मैं इस जौनसारी जनजाति की बात कर रहा था, ठीक है। अगर हम बात करें ना इसकी, तो मैं एक छोटू सा उत्तराखंड का मैप बनाऊं, अगर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, अगर उत्तराखंड के मैप की हम बात करें, ये वाला रीजन ना जो देहरादून वाला रीजन है,
ठीक, ये वाला रीजन जो मेनली ये है जौनसारी, ठीक है, ये जौनसार का रीजन हो गया, जौनसार बाबर बोलते हैं इसको, जौनसार बाबर रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने जौनसारी देखी थी, और यहाँ पर को ये हमारी यूएस नगर में यहाँ यहाँ को हमने थारू लोग देखे थे, थारू, ठीक हो गया। ये हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र में यहाँ यहाँ को हमने भोटिया देखे थे, भोटिया, भोटिया जनजाति। और हमने उसके बाद क्या बच जाती, बोक्सा, ये भाबर वाली बेल्ट में यहाँ को हमने क्या देखे थे, ये बोक्सा लोग देखे थे, बोक्सा, ठीक है, बोक्साड़ क्षेत्र बोलते थे इनके क्षेत्र को, ठीक है, बोक्साड़। और यहाँ यहाँ को पिथौरागढ़ और चंपावत के इस वाले रीजन को हमने क्या देखे थे, राजी जनजाति देखी थी, ठीक है, राजी जो कि सबसे छोटी जनजाति है, ठीक। ये बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे बहुत डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, बहुत डिटेल में ज्योग्राफी, हर एक चीज को मैं उत्तराखंड के मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम से समझाई रहता हूँ, एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक, ठीक है। ज्योग्राफी होगी, जनगणना होगी, यहाँ पर हमारे वन आंदोलन हो गए, वन पंचायत होगी, वन रिपोर्ट होगी, IFR बोलते हैं जिसको, ठीक है। वो सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने कराई हैं, आप लोग जाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में वहां मिल जाएगा। तो बात करते हैं हमारी जागड़ा की, ठीक है, हम जागड़ा से यहाँ पहुंच गए, ठीक है। देखिए कोरिलेट करेंगे चीजों को तो वो चीजें बहुत अच्छी हो जाती है हमारी, बहुत अच्छी उससे तैयारी हो जाती है, ठीक हो गया। देखिए इसकी बात करें तो ये हनोल में लगता है, ये सब मैंने डिटेल में उसमें बताया। हाँ देखिए हनोल में आता है, जौनसार बाबर क्षेत्र में सबसे बड़े देवता एवं सिद्धपीठ है जो इनके, श्री महाल देवता, ठीक है, इनके सबसे बड़े सिद्धपीठ एवं जो इनके सबसे बड़े देवता है, ये महाल देवता का मंदिर है यहाँ, महाल देवता, ठीक है। महाल देवता के मंदिर में हनोल, जो इनका महाल देवता का मंदिर है वो ये हनोल है, ठीक है, हनोल में ये लगता है, ठीक है, मेला आयोजित किया जाता है। पारंपरिक ये मेला जौनसारी इनकी श्रद्धा, आस्था एवं उल्लास का प्रतीक है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं इस दिन, इस दिन क्या करते हैं, यानी यहाँ भी देख रहा है, ये लोग क्या करते हैं, टोंस में नहलाते हैं, ठीक है, इनकी मूर्ति को ले जाते हैं और टोंस में लोग नहलाते हैं, वहां भी मैंने बोला हुआ था, ठीक है। इसको भी 2022 में राजकीय मेला घोषित किया है, ठीक है। तो इसको भी इम्पोर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि कितने जो पूछेगा, क्योंकि इन लोगों ने सभी को जहां को गए वहां को ही इनको, हर किसी को इनने क्या किया है, राजकीय मेला घोषित कर दिया है, तो इतना इम्पोर्टेंट ये बनता नहीं है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या बनता है, जागड़ा मेला कहाँ लगता है, सबसे पहले तो कौन सी जनजाति में लगता है, ये पूछेंगे किसका मेला है आएगा, तो जौनसारी लोगों का है, ठीक है, जौनसारी ट्राइब का है, जौनसारी जनजाति का है। फिर कहाँ पर लगता है, तो हनोल, जौनसार बाबर क्षेत्र में जो हनोल मंदिर है, ठीक है, जौनसारी लोगों का ईस्ट में लगता है, ठीक है। कौन से देवता की पूजा होती है, यहाँ महाल देवता जो इनके मुख्य देवता है, इनका जो मंदिर है, ठीक है, हनोल, इसमें लगता है ये मेला, ठीक है, जागड़ा मेला। और इसमें क्या होता है, कैसा होता है, सब मैंने बताया हुआ है जब हम जनजाति पढ़े थे। इसमें इनकी मूर्ति को टोंस नदी में ले जाकर नहलाया जाता है, फिर वहां से स्टार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी एक श्रद्धा, आस्था और उल्लास का प्रतीक है, ठीक है, ये जागड़ा मेला, ठीक हो गया। बहुत डिटेल में मैंने पहले भी इसको बताया हुआ है, ठीक है, जनजाति जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब एक मेला और देख लेते हैं, मानेश्वर मेला, मानेश्वर मेला, ठीक है, मानेश्वर मेला, मानेश्वर मेला कहाँ लगता है, मायावती के पास, देखिए मायावती कहाँ है, ये चंपावत में, मायावती आश्रम है जो, ठीक है, चंपावत में, चंपावत में मायावती आश्रम के, मायावती, ठीक है, के पास मानेश्वर नामक जगह है, ठीक है। यहाँ पर एक चमत्कारी शिला के समीप लगता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये मानेश्वर मेला है, एक जगह है, ठीक है, ये चंपावत के मायावती आश्रम है जो उसके बगल में एक मानेश्वर जगह है, वहां पर एक चमत्कारी शिला है, ठीक है, चमत्कारी शिला, चमत्कारी शिला है, ठीक है। इस चमत्कारी शिला के मतलब इसके समीप ही ये लगता है, ठीक है, यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। मतलब इसका हम बोलेंगे कि इसका फोकस पॉइंट क्या है, ये चमत्कारी शिला है। जैसे हमने मुख्य केंद्र बिंदु हमारा उसमें पाषाण मेले में क्या था, पाषाण युद्ध था, तो यहाँ पे ये चमत्कारी शिला है। और यहाँ पर क्या है हमारा, जैसे हमने जागड़ा में देखा था यहाँ पर हमारा हनोल मंदिर के अंदर हमारा जो ये हनोल मंदिर है, यहाँ पर महाल देवता है, ठीक है, इनकी मूर्ति को टोंस नदी में नहलाने ले जाया जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और इसका और इम्पोर्टेंट क्या है, और इम्पोर्टेंसी क्या है इसकी, इस पत्थर के पूजन से पशु, विशेषकर जो दुधारू पशु होते हैं, उनके स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। इनकी इनकी आस्था ये है कि हम यहाँ पर ये मानेश्वर की पूजा करके, यहाँ पर जो चमत्कारी शिला है मानेश्वर में, इस चमत्कारी शिला की पूजा करने से विशेषकर जो दुधारू पशु हैं, सारे पशु विशेषकर दुधारू पशु, ठीक है, दुधारू पशु यानी कि जो दूध देने वाले पशु हैं, वो दूध देने वाले पशु जो होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। इस मेले का आयोजन यह है, ठीक।
इसका मतलब इसकी आस्था, इस मेले की आस्था ये है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के लिए लाऊंगा। अभी हमारे मेले काफी बचे हुए हैं, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। और साथ में PYQ सीरीज भी चल रही है, आप लोग जाइएगा। PYQ में भी मैंने चीजें लगभग लगभग सारी एक सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो उसमें भी PYQ भी सारी कर लेंगे, ठीक है। आप लोग जाइएगा वहां पर, उससे भी आप लोगों को काफी फायदा होगा, ठीक है। मेले के साथ साथ ही हमारी फिर कला एवं संस्कृति भी हमारे अभी काफी बची है। इसमें प्रमुख मैं सोच रहा हूँ कि प्रमुख यात्राएं भी कराऊंगा, ठीक है इसमें, क्योंकि यात्राएं भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर उसके बाद हमारे परिधान देखेंगे, परिधान भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। परिधान में एक इमेज की सहायता से भी अभी काफी है हमारा कला एवं संस्कृति में, ठीक है, इसको देख लेते हुए चलेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, नहीं करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। जो नए साथी हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाइएगा, पिछले वाले वीडियो में जाकर वहां पर सारी चीजें आपको डिटेल मिलेंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।